साईं राम सभी साईं भक्तों को एक नए और फ्रेश ब्लॉग में आप लोगों का जो है वो हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं साईं की नगरी शिरडी में। तो सबसे पहले जो है ना वो आता है हमारे कुलदेवी माँ का मंदिर, और आ गया है ये रहा हमारे कुलदेवी माँ का मंदिर जो हमारे घर के जो है ना वो कुछ ही कदम दूर है। तो चलिए कुलदेवी माँ के दर्शन करते हैं और इस नई यात्रा की जो है वो शुरुआत करते हैं, जहाँ पर साईनाथ महाराज की जो है वो कृपा से हम जा रहे हैं शिरडी। तो बोलिए श्री सिद्धेश्वरी माता की जय हो, गोगा महाराज की जय हो, श्री साईनाथ महाराज की जय हो। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं श्री साईं की नगरी शिरडी में। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, कुलदेवी माँ की जय, सर्व पितरुओं की जय हो, सर्व पूर्वजों की जय हो। तो चलिए चलते हैं शिरडी की नगरी। सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। तो चलिए चलते हैं साईं की नगरी शिरडी में, जहाँ पर इस बार का बुलावा जो है ना वो बाबा ने खुद भेजा है हमारे लिए। तो अभी करीबन बज चुके हैं 7:15 और 7:15 बजे जो है ना वो हम धूप आरती कर जो है ना वो घर से निकल चुके हैं श्री साईं की नगरी शिरडी में। तो यहाँ पर जो है ना वो हम जा रहे हैं, और किसको मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इनको मिलने के लिए हम जो है वो जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। दूरी पर जो है ना वो डीजल भरवाने के लिए अभी जो है वो खड़े हुए हैं हम। पहले हम गए थे यहाँ से अहमदाबाद, लेकिन रास्ते में सारे पेट्रोल पंप बंद थे। वो पेट्रोल क्राइसिस, क्रूड ऑयल की क्राइसिस जो चल रही है इसकी वजह से, तो वहाँ से हमने गाड़ी रिटर्न ली। हम घर जा रहे थे और एक पेट्रोल पंप पे हमें डीजल मिल गया। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र में मिलता है कि नहीं मिलता है। बाबा भरोसे 60 लीटर तो आ जाता है, मतलब 800 से 1000 किलोमीटर तक का हो जाएगा। 200-300 का जुगाड़ किलोमीटर का करना पड़ेगा, वो महाराष्ट्र जाके कर लेंगे कुछ भी। जैसे बाबा की मर्जी, बाबा ने यहाँ पे दिलवाया तो आगे भी दिलवा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा रहना चाहिए बाबा के ऊपर। बस कैसे भी मुश्किल हालात है, बाबा हमारी मदद अवश्य करेंगे। देखो यहाँ पे हमें डीजल मिल गया अभी। तो अभी यहाँ पर जो है ना वो डीजल भरा रहे हैं हम। देखिए मतलब कि करीबन जो है ना वो हम 20-25 किलोमीटर जो है ना वो रिटर्न आए और डीजल भरवा रहे। ये हमारे अहमदाबाद में जो है ना वो डीजल पे मुझे हमें लगा कि आगे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पर जो है ना वो मिल गया है डीजल, देखिए। और एकदम जो है ना वो फुल टंकी जो है वो अब करवाएंगे। तो बाबा ने जो है ना वो हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है, वरना आज जो है ना वो जाना एकदम कैंसिल ही था। नहीं आज जवानों कैंसिल था। तो बाबा ने कहा कि मैंने बुलाया है तो मैं हाथ पकड़ कर लेकर जाऊंगा, मैं हर समय जो है ना वो हमारे आपके साथ ही हूँ, ऐसा बाबा ने हमें बोला। तो चलिए, तो फाइनली हमने जो है ना वो डीजल भरवा दिया है, और अभी जो है ना वो बाबा की जो है वो पालकी चल रही है। तो चलिए पालकी देखते हैं और निकलते हैं वापिस से शिरडी के लिए। मतलब कि अहमदाबाद आकर अब वापिस से जो है वो जा रहे हैं शिरडी। तो अभी हम यहाँ पर जो है ना वो होटल लीजेंड में जो है वो डिनर करने के लिए जो है वो रुके हैं। मतलब कि अभी जो है ना वो बज चुके हैं, देखिए 11:15 बज चुके हैं, और ये रही हमारी सबूरी। और सच में इसने जो है ना वो इतना परेशान कर रखा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत 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 ज़्यादा परेशान कर रखा है। और चलिए, तो यहाँ पर जो है ना वो हम जो है वो डिनर करेंगे। और ये रही हमारी जो है वो गाड़ी, और ये लड़की जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इन दिनों, सच बता रही हूँ। इतना कूटा है ना मैंने उसको आते टाइम, फिर भी इतना परेशान कर रही है। तो चलिए डिनर करने के लिए चलते हैं। उसको जो है ना वो सबसे पहले आइसक्रीम खिलाते हैं। तो ये हमने जो है ना वो सबूरी के लिए जो है ना वो मैंने चॉकबार ले ली है 20-20 रुपए की। 2 चॉकबार वो खाएगी ना तो अच्छा रहेगा, और ये खाएगी। अब ये इसको खिलाएगी। सीट पहला बंद कर ही दो बायणू। सीट। और देखो इसको कितनी भूख लगी है, मतलब कि आज तो मुझे भी जो है ना वो बहुत भूख लगी है। और यहाँ पर सबूरी जो है ना वो खाएगी, देखो। तो हमने जो है ना वो चाय मंगवाई है, और ये है वड़ा पाव, और कौशल ने जो है वो डोसा मंगवाया है। और देखते हैं कि हम क्या खाते हैं, मैं और दीदी जो है वो क्या खाते हैं। मतलब कि ये जो है ना वो हमारे जिया जी का वड़ा पाव है, कौशल ने जो है वो डोसा खाया है। अब देखते हैं कि हम जो है वो क्या मंगवाते हैं। यहाँ पर हमने और दीदी ने दोनों ने जो है ना वो मंगाया है मिसल नहीं, सेव उसर, सॉरी। बड़ौदा का जो है ना वो प्रख्यात है। मतलब कि आप बड़ौदा में हो और सेव उसर नहीं खाया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बार जो है ना वो हमने सेव उसल ट्राई किया है कि कैसा है, देखते हैं। तो दीदी ने भी जो है ना वो सेव उसल मंगवाए, मतलब कि हम दोनों बहनों ने जो है ना वो एक जैसा मंगवाया। तो चलिए टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा है सेव उसल। वैसे तो डोसा भी अच्छा था और वड़ा पाव क्यों तो वड़ा पाव भी अच्छा था,
लेकिन मुझे तो वड़ा पाव जो है ना वो ज़्यादातर सीढ़ी के ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो चलिए खाते हैं। तो अभी करीबन बज चुके हैं रात के 3, देखिए 2:58 जो है वो हुए हैं और अभी हम हैं, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन। तो ये करीबन जो है ना वो हमें 60 किलोमीटर जो है वो तय करना है और फिर बाद में जो है वो हमें जाना है सापुतारा। चलिए चलते हैं। बहुत ही सुंदर जो है वो ये एक्सप्रेस हाईवे है, बनाया भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसका टोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है। तो जैसा ये रास्ता है ना उससे भी अच्छा जो है ना, हाँ उससे भी अच्छा जो है ना उसका टोल है। जितना अच्छा जो है वो ये रोड दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी ये रोड कुछ ही समय हुआ है चालू हुए, पूरा रोड अभी कोई जगह पे काम बाकी है। तो यहाँ रेस्ट एरिया वगैरह अभी बना नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है। सिम्बल्स आते हैं, होल्डिंग्स आते हैं रेस्ट एरिया के, लेकिन रेस्ट एरिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो अगर आप इस रूट पर आओ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, चढ़ने से पहले पानी पीने का, वॉशरूम वगैरह सब कुछ जो है ना वो अपनी तरीके से जो है वो तैयारी कर आना है आप लोगों को। तो ये छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के लिए थी। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से सीढ़ी आते हो तो आपको जो है वो इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्ट एरिया यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि पेट्रोल पंप भी नहीं है, ठीक है। तो वो भी जो है वो आपको डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह भरवा कर ही आपको इस रूट के ऊपर जो है वो चढ़ना है, ठीक है। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को साई मॉर्निंग। तो यहाँ पर अभी करीबन बज चुके हैं, देखिए 5:30 बज चुके हैं और बाबा की जो है ना वो काकड़ा आरती चल रही है। और यहाँ पर हम जो है ना वो अभी पहुँचे हैं सापुतारा, मतलब कि अभी घाट जो है वो चढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो है ना वो रिफ़िल करवा रहे हैं हम हमारा डीजल, क्योंकि अभी जो है ना वो डीजल की बहुत ज़्यादा वाली जो है वो किल्लत हमें जो है वो नज़र आ रही है। रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो हमें किल्लत हुई है डीजल की, इसलिए रिफ़िल करवा रहे हैं। तो चलिए डीजल भरवाते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं वासदा राष्ट्रीय उद्यान में। आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये जो है ना वो सापुतारा के पहले पड़ता है और अभी देखिए यहाँ पर अभी तो सूर्य देवता भी जो है ना वो नहीं आए हैं और व्यूज़ जो है वो बहुत सुंदर व्यूज़ है, देखिए नज़ारे देखो नज़ारे। और अभी करीबन बज चुके हैं 6 बज चुके हैं, फिर भी देखिए बहुत सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारों के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी यहाँ पर जो है ना वो हम फ़ोटो सेशन के लिए जो है वो रुके थे और ये रही हमारी जो है वो सबू, उसको भी जो है ना वो हमने बाहर निकाला था, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ना वो पूरा का पूरा जो है ना वो एकदम जंगल एरिया है, मतलब कि यहाँ पर जो है ना वो आप रात में बाहर भी नहीं निकल सकते। अब तो इतना उजाला है ना तो कुछ इतना पता नहीं चलता है, वरना रात को जो है ना वो यहाँ पर जंगली जानवर जो है वो घूमते रहते हैं। और ये जो है ना वो हमारी गाड़ी है, ठीक है। इसी गाड़ी से जो है ना वो हम सीढ़ी जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी सापुतारा का लास्ट जो 5 किलोमीटर का घाट है वो बहुत ही कठिन है। यही जो चढ़ाई है वो मुश्किल होती है नए ड्राइवरों के लिए, मतलब कि अच्छे ड्राइवर जो है ना वो यहाँ पर मात खा जाते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, ये यहाँ पे बहुत संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है। मैंने अपने कई वीडियो के अंदर जो है ना वो अहमदाबाद से सीढ़ी गई हूँ ना, तो उसके अंदर मैंने एक्सीडेंट वगैरह जो है वो दिखाया गया है। आगे कोई ट्रक अगर मिल जाता है आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त तो बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ता है, क्योंकि पिकअप पूरा ड्रॉप हो जाता है, फिर ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओवरटेक भी संभाल के करना पड़ता है सामने से, क्योंकि टर्न भी बहुत शॉर्ट और शार्प है। तो मतलब कि ये वाली चढ़ाई जो है ना वो एकदम प्रॉपर अगर प्रो ड्राइवर है तो ही चढ़ सकता है ना। और हमारे जीजा जी जो है ना वो प्रो ड्राइवर है, ठीक है। नए ड्राइवर भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो है ना वो हमें शिमला मनाली तक जो है ना वो ड्राइविंग कर लेकर गए हैं, 1 हैंड ड्राइविंग, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ड्राइविंग की। और ये वाली जो है ना वो चढ़ाई आप लोग खुद ही देखना, देखो यहाँ पर जो है ना वो पिकअप नहीं छूटनी चाहिए। थोड़ा मिस जजमेंट हो गया तुम्हारा तो कैलकुलेशन पूरा बिगड़ जाए। देखो अभी पहले गेंद में उठानी पड़ी मेरे को, ट्रक की वजह से पिकअप पूरा ड्रॉप हो गया था। बस ऐसी सिचुएशन जब आती है तब नए ड्राइवरों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है ट्रक से आगे निकाल लो गाड़ी अपना। मतलब कि जैसा कि मैंने बोला ना कि अच्छे ड्राइवर जो है ना वो मात खा जाते हैं, जजमेंट बहुत नहीं ले पाते हैं, बड़ी बात होती है।
वैसे तो गाड़ी चलाने में जजमेंट की ही सबसे ज्यादा जो है वो आवश्यकता होती है कि आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ से निकल सकती क्योंकि है। यहाँ पे क्या है, बहुत छोटे छोटे टर्न दिए गए हैं, थोड़ा आगे जाके 10-20 मीटर के आगे जाके फिर 180 का टर्न लेना पड़ता है। देखिए 90 डिग्री का टर्न है। मतलब कि चढ़ाई जो है ना वो बहुत बहुत और बहुत ऐसे- ज्यादा जो है वो डेंजर है। हाँ, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि पिकअप बना के रखनी पड़ती है गाड़ी की। तो अभी तो और खड़ी चढ़ाई आने वाली है। ये लास्ट के 5 किलोमीटर जो है वो ही बहुत डेंजर खड़ी है। चढ़ाई है बस, बाकी तो सापुतारा इजी है। जब सबसे पहले जो है ना वो जीजा जी ने गाड़ी सीखी थी ना, तो सबसे पहले सीखने के सीढ़ी बाद आए थे। सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में इन्होंने गाड़ी सीखी और सबसे पहले हम सीढ़ी आए थे गाड़ी लेकर। पहली बार हमने गाड़ी ली और सबसे पहली बार जो है ना वो हम सीढ़ी आए थे। और ये वाले जो घाट है ना उन्होंने पहली बार जो है वो चढ़ाए थे बिना किसी तकलीफ और बिना किसी जो है वो प्रॉब्लम के साथ, बाबा की कृपा और बाबा के आशीर्वाद से। तो अब खुद ही सोचो, जिस आदमी ने कभी गाड़ी चलाई नहीं है और 15 दिन में जो है ना वो गाड़ी सीखी है और यहाँ पर लेकर आना और ऐसे जो है वो चढ़ाना, ये सब जो है वो पहाड़ चढ़ाना, बस ये यहाँ कोई आया फिर सीख गया। छोटी बात नहीं। और यहाँ आने के बाद जो है ना फिर बाद में जो है ना वो प्रो ड्राइवर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है हाँ, कभी भी। फिर वहाँ यहाँ पर जो है ना वो कभी पहली भी वो बार- मात ही नहीं खा सकते। हाँ, पहली बार कोई हरा नहीं सकता ड्राइविंग में इनको। 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो करीबन 5 या 6 दिन में ड्राइविंग में गया था। हाँ। 20 साल पहले की बात है ये। तो 6 दिन के बाद में मैंने मेरी खुद की गाड़ी, पहली गाड़ी जो ली थी तो मारुति अल्टो ली थी मैंने पहले। तो वो गाड़ी लेके मैं सीधा 6 दिन के बाद में सीढ़ी निकल गया था बाबा से मिलने के लिए। मतलब जो होगा देखा जाएगा। बाबा है ना। हाँ, लेकिन बाबा ले गए थे। उस टाइम पे मेरा लाइसेंस भी लर्निंग था। तो आप खुद ही सोचो कितना मुश्किल रहा होगा। और हम लोगों हाँ, को कितना पहली बार ये डर था हाँ। सापुतारा की, ये घाटियाँ चढ़ाते टाइम चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन बाबा का नाम लेते लेते चढ़ाते गया और जैसे ही सापुतारा टॉप पे पहुंचा, एक कॉन्फिडेंस सा आ गया कि नहीं, अभी कोई भी रोड हो गाड़ी चला सकते हैं। और यहाँ उसके से बाद जो है में तो पीछे देखने मुड़ के देखा ही नहीं है। मतलब कि 20 साल पहले जो है ना वो हम सीढ़ी आए ही नहीं थे। हमें जो है वो उसके सीढ़ी बाद आते तो 20 ये 5वीं गाड़ी है ये- मेरी। हाँ और जी, हर हाँ। एक गाड़ी को 1.5-2 लाख किलोमीटर घुमा के फिर बेचा है मैंने। तो करीबन 6-7 लाख किलोमीटर से ऊपर का ड्राइविंग हो चुका और है। सारी की सारी गाड़ियों में ये बेस्ट गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो नियो। हाँ, डीजल गाड़ी में डीजल जो गाड़ी मजा है, वो पेट्रोल और कहीं CNG पर में भी नहीं है। और सच में ये गाड़ी जो है वो इसने हमें इतनी सारी यात्राएं करवाई है। मतलब कि सबसे ज्यादा ये गाड़ी में हाँ, पेट्रोल है। सबसे ज्यादा अगर किसी गाड़ी में हम घूमे हैं तो ये है महिंद्रा की बोलेरो नियो। तो देखो ये बातों बातों में अभी टॉप पे पहुंचने ही वाले हैं। बस ये आधे किलोमीटर जितना बाकी, देखिए कितना शार्प टर्न है। और ये हम पहुंच गए સાપુતારા। तो वेलकम टू सापुतारा। सापुताराમાં તમારું હાર્दिક સ્વાગત છે। બધા सापुतारा में ગુજરાતીઓ માટે आपका हार्दिक કાશ્મીર स्वागत કહેવાય है। છે આ। और ये जो है ना वो सापुतारा सभी हम गुजरातियों के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर के शनि रवि तो यहाँ आपको इतनी भीड़ देखने को मिलती है, जैसे आपको ऐसा लगे कि कोई त्योहार है, उत्सव है, मेला है, जी ऐसा हाँ। लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बस अभी कुछ ही दूरी पर जो है ना वो महाराष्ट्र की बॉर्डर आ जाएगी और हम जो है वो प्रवेश करेंगे गुजरात बॉर्डर छोड़कर महाराष्ट्र की बॉर्डर में। हथगढ़ आता है पहला गाँव। हथगढ़ आता है जी हाँ। जो फोर्ट भी है हथगढ़ भी बहुत उसका सुंदर भी देखने बहुत का है। ऐतिहासिक महत्व है हथगढ़ का भी। तो अगर आप सापुतारा आओ ना तो हमारी सापुतारा की जो है ना वो मुलाकात अवश्य लेना। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो हम सापुतारा पहुँच गए हैं और अभी जो है ना वो साईं तुलसी धाम जो है वो मंदिर आया है। बाबा की सुंदर सी जो है वो मूर्ति की आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ मैं। और ये देखिए ये है बाबा। तो सापुतारा जो है वो आ गए और यहाँ से अब जो है ना वो शिरडी करीबन जो है वो 160 और 170 या 170 किलोमीटर है। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा रास्ता जो है ना वो हमने काट लिया है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हमारी गुजरात बॉर्डर जो है वो पूर्ण हो चुकी है और अब जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो हम पहुँच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुरगाणा पुलिस थाने की हद शुरू। तो यहाँ पर नासिक जो है वो 79 किलोमीटर है और यहाँ से शिरडी भी जो है वो नज़दीक है। सप्तशृंगी गढ़ भी जो है वो नज़दीक है। सप्तशृंगी जो है ना वो हम बहुत पहले जो है ना वो जाकर आए हैं। एक बार आपको भी दर्शन करवाएंगे माता रानी के। तो स्वागत है आपका महाराष्ट्र में। तो देखिए यहाँ से शिरडी जो है ना वो 104 है। लगभग हम नासिक में जो है ना वो एंटर अभी करने वाले हैं और हमने जो है ना वो एंटर हो गए, डिंडोरी आ गया, नासिक चाय आ गया। नाश्ता करने के लिए हम खड़े थे, जहाँ पर हमने जो है ना वो चाय पी
अच्छी सी, और वड़ा पाव खाया, मिसल पाव खाया जो महाराष्ट्र की शान है मिसल पाव, तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा जो है वो तीखा था। और आज जो है ना वो हमारी दीदी ने जो है वो नाश्ता नहीं किया है, मतलब कि वो हर बार जो है वो वड़ा पाव खाती, लेकिन इस बार नहीं खाया। इस बार जो है ना वो उल्टा हो गया, हर बार जीजा जी वड़ा पाव नहीं खाते, इस बार दीदी ने नहीं खाया और जीजा जी ने वड़ा पाव खाया। तो यहाँ से जो है ना वो अब सीढ़ी बहुत नजदीक है, खराब हो गई है, इसलिए उसने नहीं खाया है। कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी, सीढ़ी जाके खा लेना। अभी तो 2-2.5 दिन है सीढ़ी में, तो कोई बात नहीं है। इसने सूरत में जो खाना खाया था उससे इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हाँ, इसकी और सबूरी की दोनों की बिगड़ी है, पॉइजनिंग जैसा हो गया इसको, इसलिए तो उसको जो है ना वो हमने नारियल पानी पिला दिया, बेस्ट रहता है नारियल पानी। 2 नारियल पानी इसको पिलाया, 2 सबू को पिलाया। हाँ, बेस्ट रहता है कि पेट की तकलीफ में या यहाँ नारियल का भाव भी ज्यादा है, यहाँ 100 रुपए का एक नारियल दिया हमारे को, जबकि अहमदाबाद में 100 रुपए के 2 मिलते हैं। हाँ, हमारे वहाँ पर जो है ना वो 100 के 2 मिलते हैं, मतलब कि फर्क होता है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो यहाँ पर जो है ना वो हम पहुँच चुके हैं शिरडी बाबा की नगरी, और देखिए यहाँ पर जो है ना वो एंटर कर लिया है हमने शिरडी में। तो चलिए सबसे पहले जो है ना वो होटल जाएंगे और फ्रेश होने के बाद जाएंगे बाबा की धूप आरती करने के लिए। 8 बजे जो है वो लाइव आएंगे, आप लोगों को जो है वो प्यारे प्यारे दर्शन करवाएंगे बाबा के। तो चलिए चलते हैं शिरडी। आ गए हैं शिरडी, लेकिन चलते हैं सबसे पहले होटल। तो यहाँ पर हमारे प्लान में जो है ना वो कुछ चेंज हो गया है। हम जा रहे हैं सबसे पहले राहता, शनि मंदिर और वीरभद्र देवस्थान। तो चलिए सबसे पहले जो है ना वो वहाँ पर जाते हैं, फिर बाद में जो है वो होटल में चेक इन करते हैं। वैसे रूम वगैरह जो है ना वो हमारा रेडी है, बस हमें जो है वो होटल में ही जाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना वो वीरभद्र जी के जो है वो दर्शन करते हैं, शनि महाराज के दर्शन करते हैं, और फिर बाद में जो है वो होटल में चेक इन करते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं राधा वाले शनि मंदिर और वीरभद्र देवस्थान। तो देखिए यहाँ पर बाबा जो है वो आ गए हैं, तो आप लोग जो है वो दर्शन कर लीजिए। गेट जो है ना वो आ गया है, ये है गेट नंबर 8। ये गेट नंबर जो है वो 7 गया, जो फ्री है, और ये जो है वो पेड है। तो ज़्यादा भीड़ जो है ना वो कुछ दिख नहीं रही है, इतनी जो है वो भीड़ है नहीं, लगती तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कितनी भीड़ रहती है। कल समाधि मंदिर जाएंगे सुबह में मॉर्निंग काकड़ आरती करने के लिए। तो ये रहा श्री साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर। तो द्वारकामाई बनने के बाद जो है ना वो पहली बार हम आए हैं शिरडी। तो बाबा ने जो है ना वो हम सामने से बुलाया है शिरडी, और ये है साईं पालकी गार्डन। वैसे कौशल के लिए मन्नत रखी हुई थी। हाँ, कौशल के लिए मन्नत तो रखी हुई थी, लेकिन अभी पूर्ण करने के लिए नहीं आने वाले थे हम। घर से सुखड़ी धराने की, हाँ, मीठा धराने की। गुजराती में गेहूं के लोट, गाय का घी और गुड़ से एक मिठाई बनती है जिसको सुखड़ी बोलते हैं। जैसे शीरा बोलते हैं ना, वैसे हमारे में जो है ना वो सुखड़ी बोलते हैं। गुजरातियों के हर एक प्रसंग में सुखड़ी बनती है मीठे में। गेहूं का लोट नहीं बल्कि गेहूं का आटा बोलते हैं। जी हाँ, गेहूं का आटा, गुड़, घी और थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर पानी या दूध डालते हैं। आटा बोलो लोट बोलो एक ही चीज है। जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था ना कि हम जो है ना वो प्रॉपर गुजराती है ना, तो हमारे हिंदी में भी आपको जो है ना वो थोड़ी सी गुजराती लहजा जो है ना वो दिखाई देगा, आपको सुनाई देगा। तो वो जो है ना उसको थोड़ा आप इग्नोर कर दीजिएगा। गुजराती है तो जी हाँ, हिंदी बोलेंगे फिर भी जो है वो गुजराती लहजा तो आ ही जाएगा थोड़ा। इसको बावा हिंदी बोलते हैं। जी हाँ, हमारे गुजराती में इसको बावा हिंदी बोलते हैं। तो ये है हमारे जीजा जी जो सिंगल हैंडेड ड्राइविंग कर कर हमको लेकर आए हैं शिरडी। ये बात कितनी बार बोलोगे? बोलना पड़ेगा। इंसान ड्राइविंग कर सकता है। हाँ, नहीं, लेकिन इतना ड्राइविंग करना, कंटिन्यूस ड्राइविंग करना ना, वो बहुत वाले बैठे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो मेन बात है बोलना चाहता हूँ वो ये, हाँ बताइए दीजिए। ये जो डीजल और पेट्रोल की जो तंगी चल रही है उससे शिरडी में भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। गाड़ियाँ, भीड़ वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पूरे रोड सुनसान है। यहाँ पे भी सब पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगे हुए हैं तो पेट्रोल डीजल है नहीं यहाँ पे। तो अभी जो आने का प्लान बना रहे वो ज़रा सोच समझ के निकलिएगा घर से। हाईवे पे ऐसे कुछ पेट्रोल पंप चालू है
ऐसा नहीं है कि सब बंद है, लेकिन ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद है। और तो और हमारे गुजरात के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस दोनों के दोनों जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है। बड़े शहरों में जैसे नासिक है, पूना है, सापुतारा है, वहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह पे पेट्रोल पंप अभी भी चालू मिलते हैं। तो वहाँ तक अगर आपकी गाड़ी पहुँच जाए उतना डीजल या पेट्रोल गाड़ी में डलवा के ही निकलिएगा। हाँ, सीएनजी पेट्रोल पंप सब जगह पे चालू है। सीएनजी पेट्रोल पंप में कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनकी गाड़ियाँ सीएनजी है वो लेके आ सकते हैं। ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बात हो रही है। सीएनजी तो सब जगह अवेलेबल है और लाइन भी नहीं है सीएनजी में। तो क्योंकि हमारी जो है ना वो डीजल गाड़ी है, तो हमारे वहाँ पर अहमदाबाद में जो हमें दिक्कत इसके लिए नहीं होती क्योंकि मेरी गाड़ी में 60 लीटर की डीजल की टंकी है और गाड़ी माइलेज भी अच्छा देती है। तो एक बार टंकी फुल कराने से यहाँ से करीबन 1200 किलोमीटर जितना ये गाड़ी माइलेज दे देती है। तो हम अहमदाबाद से फुल करा के निकले थे, फिर सापुतारा में आके हमने रिफिल करवा दिया। हाँ, फिर 3500 का हमने डलवाया था। तो अभी अहमदाबाद तो रिटर्न चली जाएगी गाड़ी। और हमारी गाड़ी जो है ना वो महिंद्रा की बोलेरो नियो है, तो एवरेज भी बहुत अच्छी देती है, मतलब कि 21-22 की जो है ना वो एवरेज देती है। डीजल के अंदर डीजल वेरिएंट है तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 18 का करती है। जी हाँ, लेकिन वो चलाने के ऊपर आते हैं। हाँ, के ऊपर जाता है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हो। तो हमारे वहाँ पर जो है ना वो पेट्रोल की डीजल की प्राइस जो है ना वो 90 रुपीज़ है और यहाँ पर जो है ना वो 94-95 है। 95 अप्रोक्सीमेट। जी हाँ, अप्रोक्सीमेट 95 है। और पेट्रोल की 4.85 है। तो और पेट्रोल की कीमत जो है ना वो अभी यहाँ पर 109, 104 जैसे मन हो ऐसा जो है वो पेट्रोल पंप वाले जो है वो ले रहे हैं। अलग अलग भाव है। हाँ, यहाँ पे रिलायंस पे तो और नायरा का पंप पे थोड़ा ज़्यादा है और एचपी, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोल पंप पे थोड़ा कम है, 2-3 रुपया। तो अगर आप आते हो तो आप भी जो है वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो भी हो फुल करवा के आओ, या तो 5-10 लीटर कैरी करके चलो। अगर कुछ तंगी हो जाए तो वो जो है वो बैकअप का भी बैकअप जो है वो रख के चलो। 5-10 लीटर कैरी करके चलो साथ में। तो ये एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के लिए थी, अगर आप शिरडी आते हो या महाराष्ट्र में किसी भी जगह पर आप घूमने के लिए जाते हो। अभी तो ये शॉर्टेज जो पेट्रोल डीजल की है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। जब तक ये ईरान और अमेरिका का जो युद्ध का मसला है वो सॉल्व नहीं होगा तब तक ये दिक्कत रहने वाली है। ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ट्रम्प भैया ने तो पूरी दुनिया की वाट लगा के रख दी है और खुद जो है वो चले गए हैं चाइना। हाँ, ठीक है, अच्छी खासी दुनिया मस्त चल रही थी और उन्होंने आकर आग लगा दी पूरी दुनिया में। अपने घर में सो रहा था, क्या मालूम उसके दिमाग में क्या घुस गया और पूरी दुनिया लंका लगा दी है, पूरी दुनिया की लंका लगा दी है। लंका लगा दी है, लंका नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है ना वो जिन लोगों को इराक, ईरान, अमेरिका से कोई निस्बत नहीं है उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो हम गुजरातियों को जो है ना वो थोड़ी कम प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, गैस के जो बाटले आते हैं उनमें जो है वो कम दिक्कत हो रही है, लेकिन बाकी और शहरों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत है। अगर ट्रम्प ये हालत में इंडिया का जो दौरा करता है अगर, तो यहाँ की पब्लिक उसको छोड़ेगी नहीं, मारने के लिए लेगी। वैसे खास कर हम गुजराती बहुत उसको अहमदाबाद से रिटर्न नहीं जाने देंगे। हम गुजराती जो है ना वो बहुत उनको जो है वो परेशान बोल रहे हैं। और यहाँ पर हाँ तो सही बात है नहीं यार, सारी दुनिया और पूरी दुनिया मस्त चल रही थी ना। इराक से कोई किसी को प्रॉब्लम था, आजू बाजू के कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इसको क्या सनक सूझ गई, बस अभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है, ये वो करके अटैक कर दिया, पेट्रोल डीजल सबका बंद कर दिया और सारी दुनिया के युद्ध एक तरफ। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना वो सब सो रहे हैं, मतलब कि सारी की सारी। अभी तो ऐसा टाइम आने वाला है कि ट्रम्प को अमेरिका की पब्लिक ही मारेगी, तो वहाँ की पब्लिक भी हैरान हो गई उससे। जी हाँ, बहुत वो भी मारेंगे इसको, मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है। ये शॉर्ट में आपको अगर भारतीय एक कहावत है, बुड्ढा जो है वो सठिया गया है। ये जो भारत की कहावत है ये सठिया गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना ऐसे दिमाग काम करने का बंद हो जाता है। जी हाँ, सही कहा। इसका तो पूरा दिमाग ही खलास हो गया है। और मैं सच बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है ना वो हमने खुद ने फेस की है। तो बाबा की कृपा है कि हम लोग जो है ना वो शिरडी पहुँच गए हैं, क्योंकि बाबा ने ही जो है वो हाथ पकड़ कर लेकर आए थे, तो शिरडी तो पहुँचना ही था।
तो चलिए अब जो है वो वीरभद्र देवस्थान जाते हैं और आप लोगों को जो है रास्ते वो में आपको कल्पवृक्ष के दर्शन भी जी हाँ कल्पवृक्ष के भी जो है वो दर्शन करवाते हैं, जो सीढ़ी से कुछ ही दूरी पर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। नहीं, राहता का जो गेट है हाँ अंदर गांव में जाने वाला, बस जस्ट उसके पहले लेफ्ट साइड में पड़ता है सीढ़ी से जाते हुए। तो चलिए चलते हैं। के पेड़ दिख रहे हैं, उसमें बीच में रोड के ऊपर आपको जो ये पेड़ दिख रहा है ये कल्पवृक्ष है। देखिए जहाँ पे बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, देखिए रोड के ऊपर ही आता है, ये रहा। और यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा जो है ना वो यहाँ पर हर रोज आया करते थे यहाँ, तो यहाँ पर जो मांगते हैं ना वो मिल जाता है। तो ये रहा कल्पवृक्ष। ये पेड़ जो है वो स्वर्ग से आया हुआ है समुद्र मंथन के दौरान। हाँ और ये इसका रिनोवेशन चल रहा है अभी। अब देखो ये मंदिर गया और ये आया राहता का मेन गेट। तो अगर आपको शनि शिंगणापुर नहीं जा सकते या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ से अंदर भी एक मंदिर है शनिदेव का मंदिर है, वहीं पर हम जो है वो हर बार जाते हैं। अभी आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे है। तो कल्पवृक्ष से जो है ना वो सीधा सीधा आपको आना है, बराबर ये राहता का गेट आया। देखो थोड़े ही और आगे जो है ना वो राहता का गेट आएगा। 500 मीटर दूरी पे है। ये जैसे ही दुकान खत्म होती है बस वो आगे दिख रहा है जो राहता का गेट है। तो देखो ये आ गया राहता का गेट और यहाँ से जाते ही लेफ्ट से जैसे ये रोड खत्म होता है सीधा रोड, लेफ्ट साइड पे शनिदेव जी का मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ये रहा मंदिर, यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले जो है ना वो वीरभद्र जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर जो है ना वो दर्शन करेंगे। बस ये शनि मंदिर का जो गेट है ना उसके एग्जिट सामने ही है वीरभद्र जी का मंदिर। वहाँ पर जो है ना वो हमें कौशल के लिए जो है वो सुखड़ी धरानी है, भोग लगाना है, इसके लिए मन्नत रखी थी। और ये देखिए ये आ गया, तो आ गए हैं फाइनली वीरभद्र जी। वीरभद्र जी जो है वो काल भैरव जी का जो है वो एक स्वरूप है। यहाँ पर जो है ना वो डब्बे में जो है वो हमने सुखड़ी ले ली और ये रही अगरबत्ती। तो चलिए चलते हैं। तो आ गए हैं हम वीरभद्र जी के जो है वो देव स्थान। तो चलिए चलते हैं। बहुत साल पहले जो है ना वो हम आए थे, मतलब कि 2-3 साल पहले जो है वो यहाँ पर हम आए थे। बहुत ही सुंदर जो है ना वो मंदिर है। यहाँ पर रिनोवेट जो है वो चल रहा है, रिनोवेशन का काम जो है वो चल रहा था और अभी भी जो है वो चल रहा है। तो चलिए चलते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है वो ये देखिए, जय श्री वीरभद्र। तो सब लोग दर्शन कर लीजिए। और ये काल भैरव बाबा के ही जो है वो एक उनका जो है वो स्वरूप है। ये उनके जो है वो चरण हैं, तो चरण स्पर्श करते हैं। चरणों में दरा प्रसाद खोली खोलो। तो ये जो है ना वो वीरभद्र जी का जो है वो मंदिर है और यहाँ पर पास में ही जो है वो बाबा का भी जो है वो सुंदर सा जो है वो मंदिर रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखिए। तो ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर है। तो आप लोग जो है वो अवश्य आइएगा, मतलब कि शाम के टाइम आना, बहुत 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 अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले जो है वो परिक्रमा करते हैं। और मैं सच बता रही हूँ कि ये जो है ना वो काल भैरव बाबा का जो है वो स्वरूप है। तो आप लोग जो है वो एक बार जो है वो अवश्य विजिट करना। सीढ़ी से जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 3 या 4 किलोमीटर जो है वो दूर है। तो परिक्रमा जो है वो हमने कर ली है, आप लोग जो है वो दर्शन कर लीजिए।
जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है ना वो आज वीरभद्र जी के जो है वो दर्शन करवाए हैं 500 ग्राम और दही ले दे। वैसे ही हम जो है वो अब जा रहे हैं शनिदेव महाराज जी के मंदिर जो राहता में है। तो चलिए चलते हैं शनिदेव महाराज जी के मंदिर। आप अगर शिरडी आओ तो वीरभद्र जी के जो है वो मंदिर अवश्य आना। हम सब ने जो है वो दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं हमें। तो आप जो है ना वो शाम के टाइम आना, बहुत अच्छे दर्शन होंगे। अंदर का जो है वो सब रिनोवेट जो है वो नया किया है अभी, तो बहुत अच्छे से जो है वो आप लोगों को जो है वो दर्शन होंगे। तो यहाँ पर जो है ना वो हमने एंटर कर लिया है शनि मंदिर, राहता वाले शनि मंदिर के गेट में। जैसे अंदर आते हैं आगे जाके लेफ्ट मुड़ना है आपको, सीधा सीधा जाके लेफ्ट मुड़ना सीधा है। जाके लेफ्ट मुड़ना है, तुरंत ही मंदिर आ जाएगा। देखिए सीधे आए और आगे जैसे रोड खत्म होगा थोड़े ही आगे जाके रोड खत्म हो जाता है, दो बाजू बढ़ जाता है रोड, लेफ्ट और राइट। आपको लेफ्ट साइड जाना है। देखिए ये खत्म हो गया यहाँ पे रोड आगे, और लेफ्ट साइड जाना है अपने को यहाँ से। हाँ वो देखो सामने जो दिख रही है दुकान, बस वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। सनी चौक आता है चौराहा। सनी चौक चौराहा, यहाँ से लेफ्ट और सामने रहा वो मंदिर देखो। ये सामने जो गेट दिख एकदम रहा है सामने ना है। बस वही मंदिर है। आपको जैसे ही मुड़ोगे आपको मंदिर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं छाया में ऊभी રાખો ને હું ત્યાં ઊભી રાખું, તમે જઈ આવો, હું ભરાઈને રાખું છું સબુને ગાડી। અલા સબુ અહીંથી મારી ઠંડા જોડે રાખો। પાણીની અરે આ બોટલ રહું। 10 રૂપિયા ભરી આપો। હા તો ભરી આપો તો લઈ લઈએ છે, 2 બોટલ સબુને ભરી દઈએ। આઈસ્ક્રીમ લેવાનું। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको राहता वाले शनि भगवान के, जहाँ पर कोई ही ऐसा होगा शायद जिन्होंने जो है वो आप लोगों को जो है वो राहता वाले शनि भगवान के जो है वो दर्शन करवाए होंगे। तो ये रहा जो है वो मेन गेट। और मैं सच बता रही हूँ, सुबह हम जो है ना वो कल शाम को निकले थे ना, तब नहा कर निकले थे, और यहाँ पर जो है ना वो सब भगवान की जी के जो है वो हमने दर्शन कर लिए हैं। तो ये बड़ा सा जो है वो गेट है, पूरा का पूरा जो है वो मंदिर परिसर है शनि महाराज का, और शनि जयंती भी है तो उसका जो है वो ये लगाया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो हम चप्पल उतारते हैं। मंदिर बहुत सुंदर है। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, और इतनी धूप में जो है ना वो बिना चप्पल के हम जो है वो चल के आए हैं। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए शनि महाराज के। तो वैसे तो हम जो है ना वो कल ही यहाँ पर आने वाले थे, कल शनिवार है ना, तो शनि भगवान के जो है वो दर्शन करने के लिए कल ही आने वाले थे। लेकिन जीजा जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कहीं पर भी जो है ना वो हमने होल्ड नहीं किया है ना, और ऐसे ही जो है वो कंटिन्यू जो है वो उन्होंने गाड़ी चलाई, तो बहुत ज़्यादा थके। करीबन जो है ना वो 750 किलोमीटर का जो है वो हमने अंतर तय किया है अहमदाबाद से शिरडी का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकान की वजह से जो है ना वो हम आज ही भगवान की जो है वो मंदिर आ गए। तो चलिए चलते हैं। सब बहुत अच्छे से जो है वो हमें वीरभद्र जी के और शनि महाराज के जो है वो दर्शन हो गए हैं। तो चलिए अब जो है वो होटल चलते हैं, चेक इन करते हैं। होटल तो मैं हर बार जो है वो आप लोगों को बता ही देती हूँ कि हर बार हम एक ही होटल में रुकते हैं, होटल साईं सागर। पिछले कई दिनों से जो कई सालों से जो है ना वो हम एक ही होटल में जो है वो रुक रहे हैं। करीबन 15 साल हो गए हैं अब तक उस होटल में रुके हुए। और जो होटल जिनका होटल है वो शिरडी के जो है वो एक्स सरपंच हैं। तो चलिए चलते हैं। और उनके साथ जो है ना वो हमारा रिलेशन भी जो है वो बहुत अच्छा है। तो हमारे कहने पर जो है ना वो किसी को भी जो है वो रूम वगैरह जो है वो अगर किसी को नहीं मिलता है तो हमारे कहने पर जो है वो दे भी देते हैं रूम। तो अगर आप आते हो और आपको जो है वो रूम नहीं मिलता है तो आप जो है वो उनका जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, होटल साईं सागर।